नमस्कार दोस्तों, जिस जनरेशन को अयोग्य या निकम्मा कहा जाता था वो कुछ नहीं कर पाएगी। असल में वो निकम्मे नहीं, निर्णायक हैं। वो कमज़ोर नहीं, उनमें बदलाव की ताकत है। जी हाँ, मैं कहीं और की नहीं, अपना पड़ोसी मुल्क नेपाल की ही बात कर रही हूँ। नेपाल एक छोटा सा देश है जहाँ की जनता कई दशकों से अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से जूझ रही है और यहीं के युवा जेन जी जो पूरी तरह सत्ता पलट दी और वहाँ के सरकार को हेलीकॉप्टर से किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ा। नेपाल में जेन जी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वैसे तो ज़्यादा लोगों को यही पता है कि सोशल मीडिया बैन होने के कारण यह विरोध प्रदर्शन हो रही थी, पर एक वजह नहीं है युवाओं के गुस्सा होने की। कई कारण हैं, जैसे भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, बेरोजगारी, पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई सोशल मीडिया प्रतिबंध। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालत बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम और राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी और सुरक्षा बलों से उनके हथियार छीन लिए। उन्होंने पूर्व पीएम के घर पर हमला किया, उनकी पत्नी को जिंदा जलाया, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। क्या इतना गुस्सा सोशल मीडिया बैन होने से हो सकता है? जवाब है नो। ये तख्ता पलट के घाव बहुत गहरे हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। तो चलिए दोस्तों, हम गहराई से विचार करते हैं। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोग इकट्ठा हुए। ज़्यादातर लोग 20 से 25 साल के युवा थे, इसलिए इन्हें जेन जी कहा जाता है। हामी नेपाल नामक एनजीओ ने इस विरोध मार्च का आयोजन किया। प्रदर्शनकारी मैतीघर मंडाला, काठमांडू का सिंबॉलिक स्थल पर इकट्ठा हुए। सभी ने बैनर, पोस्टर और नारेबाजी के साथ संसद भवन की ओर शांतिपूर्ण मार्च शुरू किया। मार्च शांतिपूर्ण था। भीड़ में अधिकांश युवा, विद्यार्थी और आम नागरिक थे। वे बिना किसी हथियार के केवल नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका उद्देश्य सरकार की नीतियों और निर्णयों का विरोध दर्ज कराना था। सरकार ने संसद भवन के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले पानी की बौछार किए। जब लोग पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जब हालात काबू से बाहर होते देखा, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और लास्ट में रबर बुलेट का भी इस्तेमाल किया, जो कि नहीं होनी चाहिए। 19 विरोधी मारे जाते हैं और 400 से ज़्यादा घायल होते हैं। जैसे ही मीडिया और सोशल मीडिया पर यह खबर आई कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल हुआ है, यह तेज़ी से पूरे काठमांडू और नेपाल के अन्य हिस्सों में फैल गई। घायल प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। आम लोगों में गुस्सा और आक्रोश तेज़ी से बढ़ता गया। जनता सड़कों पर उतर आई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। यह विरोध पूरे शहर में फैलने लगा। लोगों ने सड़क जाम की, टायर जलाकर चौराहे बंद किए और सरकारी दफ्तर, पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ इकट्ठे हो गई। गुस्से में नारे गूंजने लगे, हिंसा बंद करो, जनता की आवाज़ मत दबाओ, लोकतंत्र जिंदाबाद। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। सरकार कर्फ्यू लगाने की कोशिश भी करते हैं, पर कुछ नहीं हुआ। प्रोटेस्ट बढ़ता गया। कारण तो कई हैं, पर सबसे प्रमुख है सोशल मीडिया बैन। 26 सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, किसी की भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई गई और सभी बैन हो गए। सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराई गई चाइनीज़ ऐप टिकटॉक की। वहाँ की पब्लिक का कहना था वो जनता की आवाज़ दबाने के लिए ऐसा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर आम पब्लिक और नेपो किड्स की ज़िंदगी में तुलना करके वीडियो अपलोड की जा रही थी, जिससे सरकार की छवि खराब हो रही थी। सरकार को लगा कि वह सोशल मीडिया बैन करके इन सब से बच जाएंगे, पर पब्लिक की आवाज़ दबा नहीं सके और असर उल्टा हुआ। भ्रष्टाचार का आरोप। 4 साल में कई बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। 3 बड़े घोटाले की पोल खुली, तब युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। भाई भतीजावाद और पॉलिटिक्स। नेपाल सरकार पर नेपोटिज्म का आरोप लगता रहा है। नेताओं और उनके बच्चे की लाइफस्टाइल, शान शौकत सोशल मीडिया पर उजागर हो रही थी। नेपो बेबी, हैशटैग नेपो बेबी, हैशटैग नेपो किड्स
काफ़ी ट्रेंड करने लगा था, जिससे युवाओं की नाराज़गी बढ़ चढ़ कर थी। करप्शन, बेरोजगारी, इनइक्वालिटी को लेकर बहुत नाराज़ थे। राजशाही की मांग। नेपाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच लोकतंत्र खत्म करके दोबारा राजशाही स्थापित करने की मांग हो रही है। पिछले 5 साल में 3 बार सरकार बदल चुकी है। जेन जी की आवाज़ न सिर्फ एक सरकार को गिराया, बल्कि ये साबित कर दिया कि युवाओं की ताकत को दबाया नहीं जा सकता है। उस युवा चेहरे पर जिस पर उम्मीद की चिंगारी अभी भी जल रही है और संसद का धुआं उठ रहा है। हवा में एक नारा गूंजता है, नेपाल हमरो हो। और इसी के साथ इस कहानी का होता है अंत, लेकिन हमारे चैनल पर कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, कमेंट करके अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को दबा दें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।